जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे YouTube चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। आज मैं आपको करवाने वाला हूं एवरेज की लास्ट क्लास। इसमें आज हम देखेंगे हमारे एवरेज के जितने भी कॉन्सेप्ट देखे थे उसमें जो एंड में कॉन्सेप्ट बचते हैं वो सभी के सभी आज मैं आपको बिल्कुल खत्म करवा दूंगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा एसएससी जीडी के एग्जाम में जो आप छोड़ पाओ। ठीक है, सभी के सभी कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले डिस्कस कर लिए थे। 2 क्लास नहीं देखी तो जल्दी से देख लेना, नीचे प्लेलिस्ट दे दी मैंने। 45 दिन तक ऐसे ऐसे तगड़े कॉन्सेप्ट सारे के सारे चैप्टर करवाऊंगा मैं आपको जो एसएससी जीडी के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, एग्जाम में आएंगे, ये मेरी गारंटी है, विश्वास मानिए, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, उससे बाहर एसएससी कुछ देती नहीं है। जो सब कुछ मैं 45 दिन तक पढ़ा रहा हूँ नहीं, सब कुछ शेड्यूल्ड है। ये देखिए, परसेंटेज कंप्लीट, रेशो कंप्लीट, एवरेज की 2 क्लास कंप्लीट, आज 3rd क्लास है। मतलब आज हमारा डे 11 है। क्या आज डे 11 है जिसमें हम आज एवरेज की 3rd क्लास देख रहे हैं। आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मैं जो भी चैप्टर पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको पहले डाल देता हूँ टेलीग्राम पर, आपको पीडीएफ मिल जाती है, ये बात आपको अच्छे से पता है। ठीक, देखिए कौन कौन से चैप्टर हम किस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे, ये कंप्लीट लिस्ट भी मैंने आपको दे दी थी, एक बार देख लीजिए आप। परसेंटेज, रेशो, एवरेज, टू प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सभी के सभी चैप्टर मैं आपको कवर करवाऊंगा, बिल्कुल 45 दिन में कवर करवाऊंगा। ठीक, और एक खास बात और बता देते हैं आपको, क्या कि जो संडे स्पेशल रहता है ना, हमारा संडे स्पेशल मॉक टेस्ट रहता है। क्या संडे स्पेशल मॉक टेस्ट रहता है, मतलब संडे को आपका मॉक टेस्ट लिया जाता है। क्या संडे को आपका मॉक टेस्ट लिया जाता है, याद रखना। ठीक है, मॉक टेस्ट बड़ा शानदार रहता है जिसमें मैं जो भी कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ ना वो आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। क्या अप्लाई करके दिखाता हूँ वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट, तो आपको बिल्कुल ये क्लास मिस नहीं करना है। क्या ये क्लास आप मिस मत करना। ये जो क्लास है हमारी मॉक टेस्ट वाली संडे वाली, इसे मत मिस कर देना। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ, हमेशा याद रखना। और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम पर मैराथन हम आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम तगड़ा कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे 2 से 2.5 घंटे में 1 से 2 चैप्टर का। बस यही मैं आपसे बोलूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, सीधे चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए, आपको पता है कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक्सक्लूजन का क्वेश्चन। क्या एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट, जब कोई चला जाता है तो एवरेज क्या होता है, अध्यापक की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट हैं। देखिए, इंक्लूजन वाला था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया कि जब कोई बंदा आ जाता है तब क्या असर पड़ता है, वो तरीका मैंने आपको सिखा दिया। अब कोई चला जाएगा तो क्या असर पड़ेगा, ये तरीका आपको सिखाना है। देख लीजिए एक बार। बताइए इस क्वेश्चन को करके बताइए। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। क्या पहले लोग कितने थे, मैंने आपको याद रखना, मैंने 3 मेथड आपको बताई थी। एक बताई थी डेविएशन, दूसरी मैंने आपको बताई थी एडवांस डेविएशन ऑन ओल्ड एवरेज। क्या ओल्ड एवरेज, और एक तीसरा बताया था मैंने एडवांस डेविएशन ऑन न्यू एवरेज, ऑन न्यू एवरेज, ओल्ड एवरेज और न्यू एवरेज। ठीक है, ठीक, ठीक है। देखिए सीधी बात, 14 और एक 15, 14 छात्र 15 अध्यापक, मतलब एक अध्यापक। तो कितने लोग थे, मैंने बोला सर 15 लोग थे। पहले कितने लोग थे, 15। ठीक है, कितने लोग जा रहे हैं, मैंने बोला सर 1 लोग जा रहा है, बस केवल एक बंदा है जो चला जा रहा है। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चले जाने दो। क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसे चला जाने दो। मैंने बोला कि 14 छात्र और ये सब थे, इनकी एवरेज कितना था, मैंने बोला सर इनका एवरेज जो था ना वो 15 एवरेज थे। ठीक है, 14 और एक 15, 15 ये लोग थे जिनका एवरेज 15 था। सर बिल्कुल कोई वाली बात नहीं है। क्या जब वो गया ना तो 1 वर्ष कम हो गया एवरेज। क्या हुआ, जब अध्यापक की आयु को हटा दिया ना तो 1 एवरेज कम हो गया। मैंने बोला कितना एवरेज कम हुआ, आपने बोला कि सर बस 1 एवरेज कम हुआ। मैंने बोला ठीक है, 1 एवरेज कम हो जाने तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए एवरेज कम हुआ है, मैंने बोला कितने लोगों का एवरेज कम हुआ होगा, मैंने बोला सर वो एक तो चला गया, समझना 15 लोग थे, एक चला गया, कितने बचे, मैंने बोला सर 14 लोग बचे जिन पे से वो एक एक आयु ले गया। मैंने बोला कितने लोग थे, 14 लोग थे। मतलब ओवरऑल बंदा वो 14 की कमी कर गया। क्या कर गया, 14 की कमी कर गया। ओवरऑल जो बंदा था ना 14 की कमी कर गया। इधर मेरे पास जो 14 लोग बचे थे उनमें 14 की कमी कर गया, बिल्कुल कर गया। देखिए अगर वो 14 की कमी कर गया तो बताइए वो कितना लेके गया। मैंने बोला सर वो 14 की कमी करके गया तो ज़्यादा लेके गया होगा। कितना ज़्यादा लेके गया होगा वो, मैंने बोला कि 14 एक्स्ट्रा लेके गया होगा। कितना एक्स्ट्रा लेके गया होगा, 14, मतलब कि उसकी जो एवरेज एज थी वो 29 से 29। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। देखिए ये एक तरीका जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। क्या 15 लोग थे, मैंने एवरेज यूज किया नया। क्या पहले 15 लोग थे, एक मैंने हटा दिया तो कितना बचेंगे, 14। ठीक है, मैंने 15 का एवरेज यूज किया, 15 का एवरेज यूज किया।
ये देखिए 15 का एवरेज यूज किया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लोग कितने यूज किए, 14, ठीक है। अगर मैं अगर 15 लोगों का एवरेज यूज कर रहा हूँ तो मुझे नंबर 14 यूज करना पड़ेगा। नंबर यहाँ पर 14 लिया मैंने, याद रखना। एवरेज न्यू तो ओल्ड ये लेना पड़ेगा मुझे नंबर, ठीक है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइन माइनस का आता है तो इधर प्लस होगा सर, ऐसा होता क्यों है, याद रखना। क्या, जब भी जाने वाला ज़्यादा, मतलब जब जाने वाला कमी कर गया तो वो ज़्यादा लेके गया है, ज़्यादा लेके गया। अगर वो कम लेके गया तो एवरेज बढ़ जाएगा। ये सीधा सा लॉजिक है, ठीक। कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे। देखना, सिंपल सी बात है। 18 लड़के थे और उनके शिक्षक उपस्थित है, मतलब टोटल कितने लोग हैं, मैंने बोला सर टोटल 19 लोग हैं, 19 लोग, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। सभी की औसत आयु जो है ना वो 15 साल है। एवरेज एज कितनी है, मैंने बोला 15 एवरेज एज है इनकी, कोई बड़ी बात नहीं, 15 इनकी एवरेज आ गई, ठीक है, ठीक है। कौन जा रहा है, मैंने बोला कि अगर शिक्षक उस वर्ग से अलग हो जाए, जो टीचर है ना, एक बंदा वो क्या कर रहा है, वो छोड़ के जा रहा है, ठीक है, जाने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या हो रहा है, सिर्फ छात्रों की औसत कितनी है, 14। देखिए पहले एवरेज था 15, अब एवरेज है 14। मैंने बोला कितने की कमी हुई, सर आपने बोला कि एक की कमी हुई है, एक की कमी। मैंने बोला कितने पर कमी हुई, मैंने बोला 19 लोग थे, एक चला गया, मतलब 18 लोग थे, 18 पर कमी हुई है, कितने, 18 पर। देखिए कमी कितने की हुई, मैंने बोला सर 18 एकम 18 माइनस 18 की कमी हुई, ठीक है। शिक्षक के जाने से 18 कमी हुई है, तो वो शिक्षक जो है वो 18 एक्स्ट्रा लेके गया होगा। अगर ये साइन माइनस का है तो वो 18 एक्स्ट्रा लेके गया होगा, तो प्लस 18 आएगा। 15 और 18 कितना होता है, 23 होता है, 23। मतलब जो शिक्षक था उसकी एज 23 थी। एक सेकेंड, एक और एक दो, सॉरी 3 आएगा, ये कितना आएगा, 33 साल। जो शिक्षक था उसकी एज थी 33 साल। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। बड़े बड़े क्वेश्चन में ये इतना एप्लीकेबल होगा जब आपको 3-4, जब आपको बड़े एग्जाम दोगे आप, CGL या CHSL जैसे, क्या जब आप CGL और CHSL जैसे एग्जाम दोगे ना, CHSL जैसे, तब आपको पता चलेगा क्या कि जो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ वो कितनी ज़्यादा फायदेमंद है। आप बड़े से बड़े क्वेश्चन में ये मेथड यूज करके उसकी एज फाइंड कर सकते हो, याद रखना। ये वाला ट्राई कीजिए। देखिए ये GD 2023 का क्वेश्चन है, क्या GD 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए 14 विद्यार्थी, उनके शिक्षक 20 साल के। शिक्षक छोड़ देते तो उनकी आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। आपको तरीका पता है कि कितने लोग थे, मैंने बोला, आपने बोला कि सर 15 लोग थे, 15। मैंने पूछा उनका एवरेज क्या था, आपने बोला कि सर 20 एवरेज था। कितने की कमी हुई, उसने बोला कि 1.5 वर्ष की कमी हुई है, 1.5 वर्ष की कमी। कितने लोगों पर कमी हुई है, देखना कौन जा रहा है छोड़कर, एक बंदा छोड़ के जा रहा है, शिक्षक। देखिए 15 लोग थे, एक छोड़ के चला गया, 15 लोग थे, एक छोड़ के चला गया, कितने बचे, 15 में से एक गया, 14 लोग बचे। ये 14 मुंह पर मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का, 14 15 कितना होगा, 14 और 7 21, ठीक है। ओवरऑल कितने की कमी हुई, मैंने बोला सर 21 की कमी हुई। देखिए अगर 21 की कमी होती है, अगर 21 की कमी होती है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो शिक्षक है वो एक्स्ट्रा 21 लेके गया होगा। तो 20 प्लस में 21 कर दीजिए, मतलब जो शिक्षक था वो आपका 41 साल का था। कितने साल का था, 41 साल का था। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है, 41 साल। कभी दिक्कत आएगी कि आपको ऐसे क्वेश्चन में, कभी नहीं आने वाली, बिल्कुल इतने सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है कि आपका मन खुश हो जाएगा, याद रखना। देखना एक ट्रक और 4 कार हैं जिनका औसत वजन है 48। ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो उनमें 1 किलोग्राम की कमी हो जाती। ट्रक का वजन ज्ञात कीजिए। देखना एक ट्रक था और 4 कारें थी, टोटल कितने परसेंट थे, मतलब टोटल कितनी क्वांटिटी है, मैंने बोला 5 थी। कौन जा रहा है, मैंने बोला कि केवल एक बंदा जा रहा है, मतलब एक ट्रक को अलग किया जा रहा है, ठीक है। पहले जो एवरेज था वो 48 था, 48, ठीक है। ट्रक के जाने से कमी क्या हुई, मैंने बोला 1 किलोग्राम की कमी हुई। कितने लोगों पर, 5 में से एक या 4 लोगों पर कमी हुई है। कितने की कमी हुई ओवरऑल, आपने बोला कि सर 4 की कमी हुई। अगर 4 की कमी एवरेज ओवरऑल सब में हुई है तो वो एक्स्ट्रा कितना लेके गया होगा, सर वो एक्स्ट्रा 4 लेके गया होगा, मतलब 48 और 4 52। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। कर लोगे सर, बिल्कुल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं करना, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, ये क्वेश्चन करके बताइए। सभी के सभी टाइप मैंने कवर करवा दिए, 2 क्लास जरूर देख लेना। इससे पहले जो 2 क्लास करवा चुका हूं मैं वो वाली जरूर देख लेना। कोशिश करते हैं कि कम समय में आपको ज्यादा चीजें सिखा पाएं। बस एक बार मेथड अच्छे से बता दी जाती है, बाकी आप कर लेते हो। देखिए 8 संख्या थी जिनका एवरेज 24 था, एक हटा दी तो एवरेज 22 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है, मैंने बोला पहले कितने लोग थे, आपने बोला कि सर 8 थे,
एक चला गया, 8 थे, उनका एवरेज कितना था? आपने बोला कि सर 24 था, मैंने बोला कि बाद में कितना हो गया? 22 हो गया। कितने की कमी हुई है? आपने बोला कि सर 2 की कमी हुई है। कितने लोगों पर 2 की कमी हुई? 8 में से एक चला गया तो 7 लोगों पर 2 की कमी हुई। 7 दूनी 14, ओवरऑल कितने की कमी हुई? आपने बोला सर 14 की कमी हुई है। अगर 14 की कमी हुई तो जाने वाला 24, 14 एक्स्ट्रा लेके चला गया, 14 एक्स्ट्रा लेके चला गया, मतलब कि 38 जो जाने वाला है वो 38 एज का था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। देख लीजिए एक बार। कर लोगे? बिल्कुल। ये भी जीडी 2023 का क्वेश्चन आया है, ये वाला करके बताइए। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये। पच्चीस लड़के थे, क्या कह रहा है कि जो 25 लड़के थे, औसत 25 लड़के थे और जिनका जो एवरेज था वो 1.4 मीटर था। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 लड़के छोड़ के जा रहे हैं। कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं? आपने बोला कि सर 5 लोग छोड़ के जा रहे हैं। औसत ऊंचाई 0.5 मीटर से बढ़ जाती है। कितना बढ़ा? मैंने बोला, आपने बोला कि सर 0.15 बढ़ जाती है। कितने लोगों की बढ़ी? आपने बोला सर 25 में से 5 चले गए तो 20 लोगों की बढ़ जाएगी। ठीक है, 15 दूनी 30, 300, मतलब 30 की वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई है? एक सेकेंड, 2 काटो 5 से 3, कितने की वृद्धि? ओवरऑल 3 की वृद्धि हुई। मैंने गुणा कर दी, इसका मल्टीप्लाई करोगे ना कितना आएगा? प्लस का 3 आएगा। ठीक है, देखिए 3 की वृद्धि हुई तो जो जाने वाले हैं ना वो 3 कम, क्या कर रहे हैं? वो 3 कम लेके गए होंगे। सर बिल्कुल लेके गए होंगे। अगर यहाँ प्लस का साइन आया तो वो 3 कम लेके गए होंगे। तो 1.4 माइनस का 3। लेकिन ये आंसर नहीं आया। क्यों सर, क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे 5 लोगों का एवरेज पता करना है और ये तो नंबर है। इस नंबर को एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 5 से भाग देना पड़ेगा। बिल्कुल दे देंगे। 3/5 कितना होता है? सर आपने बोला कि 0.6 होता है। कितना होता है? 0.6। 0.6। अगर मैं 1.4 में से 0.6 घटा दूं तो 0.8 मेरा आंसर आ जाएगा। तो जो 5 लोग गए हैं ना उनका एवरेज 0.8 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। इतने सरल तरीके से और इतनी स्ट्रक्चर वाइज में आपको कोई नहीं बता सकता। इस जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं ना वो आप जरूर सीख लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कॉन्सेप्ट, याद रखना। देखिए अब एक फेमस पैटर्न सीखेंगे हम, रॉन्गली इंटर्ड वाला। ठीक है, ये भी हर एग्जाम में, एसएससी के हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं करवाने स्टार्ट करता हूँ इस पैटर्न को। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, बड़ा सिंपल पैटर्न रहता है। देखिए क्या हुआ है, 10 संख्याएं थी। ठीक है, तो त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर 64 लिख दिया गया। ठीक है, लिखना क्या था? 46। लिख कितना गया? 64 लिख दिया गलती से। तो 64 को माइनस कर दो, 64 को माइनस कर दो। और कितनी थी? 10 संख्या का औसत कितना था? तथा औसत 50 प्राप्त होता है। सही औसत ज्ञात कीजिए। सही औसत की, देखिए मैं 2 चीजों पर काम करूंगा, एक रॉन्ग और राइट। ठीक है, मैं किस पर काम करूंगा? रॉन्ग और राइट पर, कि रॉन्ग एवरेज कितना था, राइट एवरेज कितना था। ठीक है, इस चीज पर मैं काम करूंगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, उसने बोला है कि 50 प्राप्त होता है। रॉन्ग औसत क्या प्राप्त होता है? 50 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 50 प्राप्त होता है। सर बिल्कुल 50 प्राप्त होता है। ठीक है, 46 में से 64 गया, कितना बचेगा? 14 में से 18 बचेगा। कितना बचेगा? 18 बचेगा। माइनस का 18 बचेगा। ठीक है, इस माइनस के 18 में जब आप 10 का भाग दोगे, 10 का भाग क्यों देना है? क्योंकि लोग 10 हैं। संख्या कितनी है? संख्या 10 है। तो ये जो 18 की कमी हुई है 10 लोगों पर बांटना पड़ेगी, तो ओवरऑल माइनस 1.8 की कमी होगी। ठीक है, 50 एवरेज था और कमी एक्चुअल में 1.8 की होती है। तो 50 में से 1.8 गया तो कितना बचा? 48.2। 48.2 मतलब जो राइट एवरेज है वो 48.2 रहा होगा। 48.2 रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। ठीक, समझना। अगर ये समझना आया हो तो अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। एमटीएस 14 अगस्त इवनिंग का क्वेश्चन है, ये 2019 का क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। 38 छात्र 42 किलोग्राम है उनका क्या औसत है? 42। ठीक है, ये पाया गया कि 46 किलोग्राम को भूलवश 26 किलोग्राम पड़ दिया गया। ठीक है, तो सही औसत क्या? देखिए रॉन्ग औसत दे रखा है, राइट पूछा है। मैंने बोला रॉन्ग कितना है? रॉन्ग है 42।
ठीक है। चेंज कितना हुआ, मैंने बोला कि 46 किलोग्राम को भूल बस 26 किलोग्राम पढ़ दिया गया। देखना 46 पढ़ना था, भूल बस 26 पढ़ लिया गया, तो 26 गलत है, उसे हटा दो। सही 26 46 है तो इसे जोड़ दो, इसमें भाग देंगे, किसका भाग देंगे, कितने लोग थे 38 लोग थे 38, तो इसका भाग दे दीजिए। देखिए 38 का, किसका 38 का भाग, देखिए ठीक है। 46 में से 26 गया, कितना बचेगा, 4 में से 2 गए तो 20, 38 ठीक। प्लस का 20 आएगा, प्लस का 20। देखिए एक्चुअल में देखोगे ना 20/38 कितना होता है, मैंने बोला सर ये 40 मान लीजिए, 20/40 मतलब 1/2 मतलब प्लस का 0.5 कितना आएगा, प्लस का 0.5 ठीक है। 42 एवरेज था, प्लस करना कितना 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 42.5, कितना हो जाएगा 42.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, बस आपको रॉन्ग क्या है, राइट क्या और चेंज क्या हो रहा है, बस इतनी सी चीज पर फोकस करना है आपको। देखिए देखिए यदि दो छात्रों के अंक भूलवश 83 एवं 24 के बजाय 38 एवं 42 लिखे गए तो सही औसत ज्ञात कीजिए। देखना रॉन्ग एवरेज देता है और राइट पूछता है, मैंने बोला रॉन्ग कितना है, 50 छात्रों का औसत है, रॉन्ग कितना है 64 है, ठीक है। देखना इतने के बजाय ये लिख दिया गया, मतलब सही वाली वैल्यू ये थी और ये गलत है, जो सही है उसे ऐड करना है। देखिए 4 और 3 7, 8 और 2 10, 107 ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगी ये वाली वैल्यू 4 और 3 7 और 80 को माइनस करना पड़ेगा, जो भी अंतर आएगा उसे 50 से भाग देना पड़ेगा। कितना आएगा, मैंने बोला 80 20 7 27 आएगा, कितना आएगा 27 आया, बटे में मैंने लिखा 50 का भाग दो, कितना आएगा, ये प्लस का आया है ना, ये प्लस का, किसका, ये प्लस का आया सर, बिल्कुल आया। 50 का भाग दो तो 27 दूनी कितना होता है 54, तो 0.54 की वृद्धि होगी, 0.54 की, तो 64.54 आंसर आ जाएगा, 64.54। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, 64.54 ठीक है। केवल जो सही है उसे ऐड करना है, जो गलत है उसे सब्ट्रैक्ट करना है, बड़ा सिंपल सा पैटर्न रहता है। अब आपको मैं ले चलूंगा, एक फेमस पैटर्न है जो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, वो वाला एज बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें लेके चलूंगा मैं, ठीक है। 1 मिनट वेट करना। और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हो, याद रखना टेलीग्राम पर जुड़ जाना तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा एज बेस्ड क्वेश्चन। क्या, एज बेस्ड क्वेश्चन जो कि एवरेज पर बेस्ड रहते हैं। नॉर्मली ये हर कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि सबको सोचते हैं कि एवरेज जो चैप्टर, एज जो चैप्टर होता है, एज रेशो का एक चैप्टर है एज, उसमें सब पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एवरेज चैप्टर का एज अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसमें लॉजिक यूज होते हैं और वो सभी के सभी जीडी में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए एक बार। ये जीडी 2023 का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या लिखा है, हिंदी गलत है क्या इसकी। द एवरेज एज ऑफ 2 चिल्ड्रन ऑफ अ फैमिली इज 12 ईयर्स, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड 2 चिल्ड्रन इज 30 ईयर्स इफ द फादर इज 4 ईयर्स ओल्ड। देखिए क्या कह रहा है, 2 बच्चे हैं, C1 प्लस C2, इनका सम कितना होगा बताइए, इनकी एज का। मैंने बोला सर अगर इनकी एज का वो एवरेज अगर 12 है तो इनकी एज का सम होगा 24। सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड 2 चिल्ड्रन, 4 लोगों की एज का एवरेज 30 साल है, कितना है 30 साल, 30 चौक 120, तो उनका सम कितना होगा 120, मतलब C1 प्लस C2 प्लस फादर मदर, ठीक है ठीक है। C1 प्लस C2 इसमें से घटा दो, कितना आएगा, 120 में से 24 गया तो 96 आएगा, कितना आएगा 20 में से 20 गया तो 4, 96 आया, ठीक है। तो फादर प्लस मदर कितना आया, फादर प्लस मदर कितना आएगा, फादर प्लस मदर, मैंने बोला कि सर ये 96 आएगा, 96 आएगा। उसने दे रखा है कि क्या दे रखा है, पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है, जो पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है, ये वर्ड यूज किया उसने। पिता की आयु ज्ञात करें, बताइए पिता की आयु क्या आएगी। देखना आपको पता है कि जब भी a प्लस बी इक्वल कुछ, a माइनस बी इक्वल कुछ, और आपसे बड़ी वाली वैल्यू पूछ ली जाए तो बड़ा सिंपल रहता है इसे निकालना। दोनों को ऐड करना है 100,
दोनों को ऐड करना है 100 आएगा और बटे में 2 कर दो तो आंसर 50 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 50, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। जीटी 2023 का क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन है। ये एज के कॉन्सेप्ट लगा लगा के आपको बेवकूफ़ बनाता है और क्वेश्चन पूछ लेता है एवरेज के, जो आप कभी पढ़ते नहीं हो, याद रखना। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करके बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ट्राई कीजिए एक बार। माता पिता के औसत आयु 24 साल है, उनके पुत्र की आयु, पति की आयु की 1/9 है, पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है, परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है ना तो एक बार वीडियो पॉज करके इसे करके देखो, खुद से दिमाग लगाओ एक बार कि सर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर मेरा सॉल्यूशन देख लें, ठीक है। एक बार खुद देखो कि आपका दिमाग चल रहा है कि इस क्वेश्चन में नहीं चल रहा। एक बार ट्राई करो खुद से, देखना मैं आपको सिखाता हूं। माता पिता की एवरेज एज कितनी है 24, मतलब फादर प्लस मदर कितना होगा, फादर प्लस मदर कितना होगा 48 होगा। अगर एवरेज 24 है तो उनकी एज का सम 48 होगा सर, बिल्कुल होगा। पुत्र, सन, पति, पति मतलब पिता, पति मतलब पिता ही हुआ ना, ये सन है, ये इसका फादर और इसका मदर, ठीक है। ये इसे पापा बोलेगा, ये इसे पति बोलेगी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, पति मतलब पापा, ठीक है, उस लड़के का पापा और उस मम्मी का पति, ठीक है। फादर प्लस मदर आ गया, ठीक है। मुझे चाहिए उसने दे रखा है कि सन और किसका दे रखा है, सन और फादर का, ठीक है। जो सन है ना उसके पति का मतलब फादर का 1/9 है, मतलब अगर सन 1 है उसका पिता 9 है, ये उसने दे रखा है, एग्जामिनर ने ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कोई बड़ी बात नहीं, दे रखी है, ठीक है, ठीक है। पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है, पत्नी जो है वो पति से 6 वर्ष छोटी है, मतलब कि पिता बड़ा है, फादर बड़ा, मदर छोटी है, ठीक है। पति वो बड़ा है, वो मदर छोटी है, कितनी 6 साल छोटी है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि पति कितना होगा, पति कितने का होगा, फादर कितने का होगा, बताइए। देखिए आपको मैंने बता दिया, जब भी a प्लस बी और a माइनस बी का कॉन्सेप्ट दे रखा हो तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 4854 का आधा 27, तो मुझे पता चल गया जो पिता था वो 27 साल का था, ठीक है। अगर पिता 27 साल का है, कितने साल का है 27 साल का, ठीक है। 9 का कितना गुना है ये 27, मैंने बोला सर 3 गुना, तो सन कितना होगा, 1 का 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना, 3 साल का, ठीक है। जो सन है वो कितने साल का होगा, मैंने बोला सर 3 साल का होगा, 3 साल का होगा। देखिए फादर प्लस मदर प्लस सन कितना होगा, मैंने बोला कि फादर और मदर की एज 48 साल है, सन की एज 3 साल है, 48 और 3 51 होता है, 51 होता है, ठीक है। 51 आ गया, तीनों की आयु का योग 51 साल है, तो इनका एवरेज कितना होगा, 3 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा 17 3 51, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। इनका जो एवरेज है वो 17 साल आ जाएगा। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए, जीडी 2023 का क्वेश्चन है जो कि रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया। ये आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, एक बार देख लीजिए इसे, एक बार ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए 4 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 16 वर्ष थी, ठीक है। आज एक बच्चे का जन्म हुआ, परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखना मैं एक लॉजिक आपको सिखाऊंगा, वो आप सीखना, एक बार सीखना उस लॉजिक को। क्या आज मेरी मैं मान लेता हूं कि एक ए है और एक बी है, इनका जो आयु का एवरेज है वो 10 साल है, वो है 10 है, क्या ये एवरेज है उनका, ठीक है, ठीक है। आज से 2 साल बाद उनका एवरेज कितना होगा, बताइए कितना होगा, बताइए। देखो मैं लॉजिक निकालता हूँ कि अगर देखिए अगर 10 साल उनका एवरेज है तो उनका सम योग कितना रहा होगा, 20 साल रहा होगा सर, बिल्कुल रहा होगा 20 साल, ठीक है। अगर 10 साल उनका एवरेज है तो उनकी आयु का योग 20 साल रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। ए 2 साल बढ़ा तो ए हो गया 2 साल बढ़ गया, बी भी 2 साल बढ़ेगा सर, बी भी 2 साल बढ़ेगा, बी को भी 2 साल बढ़ा दीजिए। टोटल उनकी आयु का योग कितना होगा सर, उनकी आयु का योग होगा 20 और 2 22 और 2 24, 24, ठीक है। उनकी आयु का योग 24 साल है, उनकी आयु का योग 24 साल है, कितना है 24 साल, 24 में 2 का भाग दे दो, 24 में 2 का भाग दे दो तो आंसर आएगा मेरा 12, 12, 12 कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या क्या एवरेज था 10,
एवरेज हो गया 12। अब आपको लॉजिक नहीं लगाना, अगर उसने बोला है कि जी 2 साल बाद, 2 साल बाद, तो बस आप एवरेज में 2 जोड़ दीजिए, तो आपकी एज आ जाएगी 2 साल बाद की। क्या समझ गए जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ? क्या अगर ए प्लस बी की आयु 10 साल है, तो आज से 2 साल बाद उनकी एवरेज कितना होगा? तो बस सिंपली 2 जोड़ दीजिए, तो 12 साल हो जाएगी आज से 2 साल बाद उनकी एवरेज आयु। ठीक है, ठीक है। इसी टाइप से उसने बोला कि 4 सदस्य थे, चार चार मेंबर हैं, कितना? 4 मेंबर हैं, मेंबर। ठीक है, उनकी जो एवरेज एज है ना, 4 सदस्य की एवरेज एज वो 16 साल है। कितनी है? 16 साल है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, ये कब की बात है? 4 वर्ष पूर्व की। अब मुझे प्रेजेंट में आना है, तो मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा। आज से 4 साल पहले की बात चल रही है, उनकी जो एवरेज एज थी 4 साल थी, आज प्रेजेंट में 4 साल बाद उनकी एवरेज एज कितनी होगी? मैंने बोला कि सर 16 4 20, उनकी जो एवरेज एज होगी ना वो 20 साल होगी। 4 लोगों की, 4 मेंबर की एवरेज एज, चार मेंबर की एवरेज आज 20 साल होगी। कितनी होगी? 20 साल होगी। ठीक है, 20 साल होगी सर, बिल्कुल होगी 20 साल। अगर अगर उनकी एवरेज मतलब कि औसत 20 साल है, तो उनका योग कितना होगा? मैंने बोला सर 4 का गुणा करता हूँ तो योग आ जाएगा, मतलब 20 चौक 80, 20 चौक 80 कितना आ जाता है? 80। मतलब उनकी आयु का योग, वर्तमान में उनकी आयु का योग 80 साल है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? उसने बोला कि आज एक बच्चा का जन्म हुआ, आज एक बच्चा पैदा हो जाता है। मैंने बोला एक बच्चा पैदा हो गया, एक चिल्ड्रन आ गया। ठीक है, एक चिल्ड्रन आ गया। अब ये कितने लोग हो गए? मैंने बोला सर ये 5 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 5। अब बताइए, अगर आज बच्चा पैदा हुआ तो उसकी एज कितनी होगी? आप बताइए, आज बच्चा पैदा हुआ उसकी एज कितनी होगी? 0 एज होगी। कितनी? 0 एज होगी। तो देखिए, आज भी उनकी आयु का योग 80 है, लेकिन लोग कितने हैं? 4 और एक 5 लोग हैं। वो कितने हैं? 5। 5 का भाग दो 80 में, 16 साल आ जाएगा। मतलब उनकी आयु का योग है ना, उनकी आयु का एवरेज है वो 16 साल है। 16। एक बच्चे के पैदा होने से देखिए कितना अंतर पड़ता है, आप देख लीजिए खुद। ठीक है, उनकी एवरेज एज घट जाती है। ठीक, समझ गए? बिल्कुल सर, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया लेवल का। ठीक है, ये वाला ट्राई कीजिए एक बार। एक्स बाय जेड की वर्तमान आयु का योग 165 है। ठीक है, योग कितना है? मैंने बोला 165 साल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 3:5 साल था। देखना, मैं बड़ी आपको प्रेजेंट में ले चलता हूं। पहले ये प्रेजेंट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही? प्रेजेंट की। प्रेजेंट में कितना है? 165 है। प्रेजेंट में क्या रेशियो है उनके? प्रेजेंट में उनकी आयु क्या है? 165 है। अब मैं आपको आज से 5 साल पहले ले चलता हूँ। 5 साल पहले ले गया मैं आपको। ठीक है, आपको 5 साल पहले ले गया सर, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं, 5 साल पहले लेके चले गए। ठीक है, 5 साल पहले लेके चला गया मैं आपको। 5 साल मैंने देखा कि उनका जो एवरेज था ना, वो रेशियो था, वो 3:5:7 था। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात बताना चाहूंगा। क्या? अगर उनकी आयु का योग 165 है, तो आज से 5 साल पहले उनकी आयु का योग कितना होगा? बताइए। देखना सर, देखना, 5 साल एक्स की घटेगी, 5 साल वाई की घटेगी और 5 साल जेड की घटेगी। क्यों? आज से 5 साल पहले जा रहा हूँ तो मुझे तीनों की आयु 5-5 घटाना पड़ेगी सर, बिल्कुल घटाना पड़ेगी। मतलब मुझे, ये एवरेज नहीं है, याद रखना, ये योग है। क्या? ये योग है, मतलब सम है, ये सम उनकी आयु का योग है। अगर एवरेज होता तो मैं 5 घटा देता, सीधा 160 आ जाता है यहाँ पे, लेकिन ये एवरेज है, एवरेज नहीं है, ये योग है, योग। तो मुझे देखिए 5 एक्स की आयु, 5 वाई की आयु, 5 जेड की आयु घटाना पड़ेगी। मतलब मुझे ओवर इसमें से 15 घटाना पड़ेगा। मतलब उनकी आयु का योग आज से 5 साल पहले 150 था। 150 सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, 150 था। ठीक है, अब मुझे पता चल गया उनकी आयु का योग 150 और उनका एवरेज ये दे रखा सर, बिल्कुल दे रखा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, पूछा क्या है? एक्स और जेड की आयु का योग। एक्स और जेड मतलब एक्स और जेड की आयु का एवरेज। 3 और 7 10, 3 और 7 10, 10 का आधा कितना होता है सर? 5। मुझसे 5 की वैल्यू पूछ रखी। 3 और 5, 5 और 3 8 और 7 15, 15, 7 और 5 12 और 3 15, 15 की वैल्यू कितनी दे रखी? 150। सभी का सम दे रखा है ना उसने कि तीनों की आयु का योग 15 है। मैंने बोला सर ठीक है 150 है, 150 मैंने मान लिया कि उनकी आयु का सम 150 है। ठीक है सर, कि 5 की वैल्यू क्या है? उनकी एवरेज कितनी है? मैंने बोला सर कि 15 की वैल्यू ये है, तो 5 की वैल्यू 50 होगी, 50। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि क्या पता चल गया मुझे कि क्या पता चल गया मुझे? आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले एक्स और जेड की आयु का एवरेज 50 साल था। 50 साल था। ठीक है, कितना था? 50 साल।
50 साल एक्स और जेड की आयु का एवरेज। लेकिन मेरे से वो ये थोड़ी पूछ रहा है कि आप 5 साल पहले की बताइए, वो मेरे से पूछ रहा है कि वर्तमान औसत आयु बताइए, वर्तमान औसत आयु। मैंने बोला अगर 5 साल पहले उनकी एवरेज 50 है, एवरेज 50 है, तो आज से 5 साल बाद उनका जो एवरेज है ना 55 होगा। 5 मैंने आपको बता दिया कि एवरेज में डायरेक्ट वैल्यू जुड़ जाती है। अगर 5 साल बाद की पूछ रहा तो एवरेज में 5 जोड़ दीजिए, तो आज से 5 साल बाद का एवरेज आ जाएगा, मतलब कि 55 साल, मतलब कि 55 साल आ गया मेरा आंसर। कितना आ गया? 55 साल। एक्स और जेड की वर्तमान औसत आयु 55 साल है, 55 साल। ये खेल जो आपको सिखा रहा हूँ ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में माइंड में क्लिक होगा अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर लेते तो। एक बार देख लो, एक बार इसे अच्छे से देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई कीजिए आप। क्या सारे के सारे नए पैटर्न है, लेटेस्ट एसएससी का पैटर्न वो आपके लिए छांट के दे रखा है हमने। आपको मजा आना चाहिए क्वेश्चन करने में, याद रखना। क्या क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से। देखिए क्या कह रहा है। राम श्याम मोहन का जो इनका रेशो है ना वो ये है 7:8:5 दे रखा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और उनका जो औसत है वो कितना? 80 है। औसत कितना? 80 है। औसत 80 है, ठीक है। योग कितना आ रहा होगा? गुणा 3 कर लो। 3 लोगों का योग, एवरेज में 3 का गुणा कर लो तो उनका योग हो जाता है 7 और 8 15 5 20, ठीक है। तो 20 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। पूछा क्या है मेरे से? राम और श्याम का औसत, राम और श्याम का औसत 8 और 7 15/2, 15/2 की वैल्यू पूछी है इसने। देखिए एक की वैल्यू क्या आएगी? मैंने बोला एक की वैल्यू आएगी सर 80 गुणा 3/20, ये आएगी, ठीक है। और सर 15/2 की वैल्यू क्या आएगी? 7 और 8 15/2, 15/2 की वैल्यू क्या आएगी? 15/2 की वैल्यू। इधर 15/2 का गुणा कर लिया, इधर 15/2 का गुणा कर लिया। देखिए 20 चौक 80, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 2 3 6 5 छक्के 90। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। कंपेयर करना आना चाहिए आपको कि एवरेज को एज में कैसे, एवरेज को सम में कैसे बदलें और सम को एवरेज में कैसे बदलें, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। और एवरेज को रेशो की फॉर्मेट में किस टाइप से देखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आप कर लोगे ये वाले क्वेश्चन में। अगला ले चलता हूँ आपको। क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न बन जाता है। क्या क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन बड़ा फेमस पैटर्न है ये। क्या आपको बड़ा कंफ्यूज करता है, तो आज आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे इस क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन में। एक बार करके देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए फिर आपको ये क्वेश्चन करके मैं बताता हूं। देखिए 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, उसके जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एक बार इसका बेसिक बताना चाहूंगा। क्या बड़ा मजा आएगा बेसिक सीखने में। देखना ये मैंने नंबर लाइन बना दी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 पारी वो खेल चुका है, ठीक है। ये 14 पारी उसने खेल ली, कोई मतलब नहीं मैं खेल चुका हूं इतना पारी, ठीक है। क्या कह रहा है? ठीक है। अब क्या किया उसने? ये 15वीं पारी आई, क्या आई? अब ये 15वीं पारी आई, 15वीं पारी। अब उसमें वो खेल गया। अब इसमें वो खेला तो उसने क्या किया? 97 रन बना दिए। क्या बना दिए उसने? 97 रन बना दिए, ठीक है। 97 रन बना दिए, ठीक है। जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, ठीक है। देखना 5 बढ़ गया। औसत का मतलब क्या होता है? 5, औसत 5 बढ़ने का मतलब क्या? सर ये भी 5 बढ़ गई, ये भी 5 बढ़ गया, ये भी 5 बढ़ गया, ऐसे ऐसे ये सारे के सारे 5 बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ जाते हैं? 5 बढ़ जाते हैं। कितने? 5 बढ़ गए। मैंने मान लिया ये 5 बढ़ गए। कितने लोग 5 बढ़ गए? 1 2 3 4 5 14 लोग थे जो 5 बढ़ गए। मैंने बोला ठीक है बढ़ा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। 14 5 70 हो गया, 70, ठीक है। इनका एवरेज 70 बढ़ गया। क्या हो गया? 70 बढ़ गया। 70 ओवल मतलब 70 एक वैल्यू है। अभी जो 5 बात चल रही थी ना ये एवरेज था, लेकिन मैंने 14 का गुणा कर लिया, मतलब 70 बढ़ गई। 5 5 5 5 ओवरऑल कितना बढ़ गया? 70 बढ़ गया। देखना आप तो मुझे ये बताइए सर ये 70 आया कहाँ से होगा? समझना ये जो 70 एक्स्ट्रा सभी को मिला है ना कि तू भी ले ले और तू भी ले ले और तू भी ले ले और तू भी ले ले, तो ये 70 आया कहाँ से होगा? मैंने बोला कि सर ये 70 है ना, ये 70 आया कहाँ से होगा? ये 70 इसमें से आया, इसने एक्स्ट्रा बनाया तभी तो एवरेज बढ़ा है। तो कितना एक्स्ट्रा बनाया इसने? कितना एक्स्ट्रा बनाया? 70 एक्स्ट्रा बनाया। अगर मैं इसमें से 70 घटा दूं, अगर मैं इसमें से 70 घटा दूं, 70 घटा दूं, 70 97 में 70 गया तो कितना आएगा? 27। तो जो 27 बचा है ना ये इन सभी का एवरेज है, इन सभी का एवरेज, इन सभी का एवरेज कितना? 27 है। ये इनका ये अंदर की बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ये अंदर की बातें जो अंदर सब कुछ चल रहा है, ठीक है। पूरी प्रोसेस बता दी मैंने कि कौन आया 15वीं पारी में रन बनाया,
है कितना बढ़ेगा। देखिए इधर बढ़ा है तो उधर घट जाएगा, उधर घट जाएगा, क्या कि जो 70 इधर बढ़ा है ना वो उसकी उसमें कमी करना पड़ेगी मुझे इसमें, तब जाकर मुझे पता चलेगा कि उनका एवरेज क्या है। ये लॉजिक हमेशा याद रखना, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया है, ठीक है। ये वाला तरीका आप लिख सकते हो कॉपी में बेसिक को समझने के लिए, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगा एक बार वो देख लीजिए क्या, ठीक है, एक बार वो देख लीजिए क्या। कितनी पारी थी, मैंने बोला सर 15वीं पारी में बनाया, मतलब टोटल पारी कितनी रही होंगी, 15 पारी, कितनी रही होंगी, 15 पारी रही होंगी, ठीक है, 15 पारी रही होंगी। और एक पारी में वो खेला है, क्या किया, एक पारी में उसने खेला है, वो एक पारी वो खेला, एक पारी वो खेला, उसने कितने रन बनाए, मैंने बोला सर 97 रन बनाए। इस 97 रन बनाने से क्या हुआ, आपने बोला कि सर क्या हुआ कि उनका औसत बढ़ जाता है 5, कितना बढ़ गया, औसत 5 बढ़ गया। कितने लोगों का बढ़ गया, 15 में से घटा तो 14 लोगों का बढ़ गया, 14 लोगों का बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ा, मैंने बोला सर 14 पंजा 70 एवरेज बढ़ गया, 70 एवरेज बढ़ गया, 70 एवरेज बढ़ गया, ठीक है, ठीक है। 70 बढ़ा है तो देखिए अदर इधर 70 की कमी हुई है तो इधर 70 अगर वृद्धि हुई तो इधर 70 की कमी कर दो, तो 97 में से आप 97 से अगर आप 70 घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इन 15 लोगों का एवरेज मिल जाएगा, कितना, 27 आ गया, 27 आ गया, ठीक है। वो था बेसिक वाला तरीका और ये था जो आपको एग्जाम में लिखने आना है, क्योंकि मैं भी ये गलती कर चुका हूँ, क्या मैंने बेसिक सीखा था, क्या मैंने बेसिक सीखा था, मुझे अंदर की बातें आती थी कि एक जा रहा है ऐसे, मुझे ये पता चल जाता था कि ये जा रहा है इसकी जगह दूसरा आएगा, ये चला जाएगा इसकी जगह दूसरा आएगा, तो एवरेज बढ़ेगा कि घटे में सब बता देता था। लेकिन जब एग्जाम होता, जब 30 सेकंड में ना तो ये डायग्राम बना पाता, ना इतना दिमाग चल पाता कि क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना है, क्या सबट्रैक्ट करना है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने ये तरीका सीखे, फिर मैंने क्या ये वाले तरीके सीखे, ये वाले तरीके से सेकंड में आंसर आ रहा था तो बड़ी बात नहीं थी मुझे करना, तो जल्दी से सीखने में मजा आ रहा था। एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, देखिए सेम क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज आया 13वीं पारी में 85 रन बनाता, उसके औसत 5 रन बढ़ जाते हैं। 13वीं पारी के बाद उसके औसत रन ज्ञात कीजिए। देखना एक पारी खेली, 13वीं पारी मतलब एक पारी होती है ना, टोटल कितनी पारी का पूछा इसने, 13 पारी का पूछा है। मैंने बोला एक पारी में कितने बनाए, उसने बोला कि 85 रन बनाए। 85 रन बनाने से हुआ क्या, उसने बोला कि सर एवरेज जो था ना वो 5 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। कितने लोगों का बढ़ा, मैंने बोला 13 में से गया 12, 12 लोगों का एवरेज बढ़ा। कितने लोगों का बढ़ा, 12, मतलब कि ओवरऑल कितना बढ़ा, 60 बढ़ा, ठीक है। ये 60 बढ़ा, ये 60 आया कहाँ सा होगा सर, ये 85 में से 60 घटा दो, ये 85 में 60 घटा दो, 8 में से 6 गया तो 2, 25, ये 25, ये 13 लोगों का एवरेज 25 है, ठीक है। आपको मैंने इसका बेसिक बता दिया, ये जो 60 एक्स्ट्रा होता है, ये 60 एक्स्ट्रा होता है, ये 60 एक्स्ट्रा आता कहाँ सा, इस 85 में से। अगर मैं इस 85 में 60 को माइनस कर दूँ तो 25 आता है, जो कि 13 लोगों का एवरेज होता है। देख लीजिए आप, वैसे वो डायग्राम बना के कर लेना, मैंने समझा दिया, एक बार देख लेना, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। CHSL 2022 का क्वेश्चन देख लीजिए, जीडी में आया, सेम लैंग्वेज के क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके जीडी में भी आपको देखने को मिले। एक बार आप ट्राई करके बताइए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। एक बार आप ट्राई कीजिए, क्या आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत था, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, 10वीं पारी मतलब उस एक पारी में उसने कितने रन बनाए, 100 रन बनाए, ठीक है। उसने पूछा जिससे उसका औसत 8 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया, ठीक है। तो क्या पूछा उसने, उसका नया औसत क्या होगा, मतलब 10वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या होगा। मैंने बोला 8 बढ़ गया, कितने लोगों का बढ़ा, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9 बढ़ गया, 9 लोगों का बढ़ गया, 8 नाम 72, ठीक है। ये जो 72 एक्स्ट्रा बढ़ा है ना, ये 72 एक्स्ट्रा कहाँ से आया होगा, मैंने बोला सर इस 100 में से 72 घटा दो, तब जाके आप ये 10 लोगों का एवरेज पता कर पाओगे। 72 गया तो कितना बचा, 30 में से 2 गया, 30 में से कितना 2 गया, 28 बचा, 28 हो जाएगा उसका एवरेज। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट होगा। कर लोगे सर, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए एक बल्लेबाज है, 13वीं पारी में 97 रन बनाए, औसत स्कोर 5 की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क दे दिया मैंने, ये आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा, क्या इसे आप घर पर कर लो ना, ये आपके लिए होमवर्क में है। हर बार होमवर्क देता हूँ, बड़े कम बच्चे होते हैं जो होमवर्क का आंसर देते हैं मुझे करेक्ट, ठीक है। संडे है, संडे को आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, मॉक टेस्ट जरूर देखना, ठीक है। अब आज का लास्ट पैटर्न की ओर मैं आपको ले चलूंगा। जो क्वेश्चन होता है
नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन ये आपको भर भर के देखने को मिलेगा। अगर आपके पास किसी के पास बुक हो एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर की, तो आप एक बार उस किताब को देखना और जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, एक क्वेश्चन बताते ना जो इन कॉन्सेप्ट से मैंने बाहर आपको पढ़ाया हो, मतलब जो उस बुक में आपको बाहर मिल जाए। कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो उस जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया उनसे बाहर हो। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दी। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं नंबर लाइन वाले, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस के लिए मैंने ये आपको सिखा रहा हूँ। एक स्पेशल केस बनता है उसके लिए मैं सिखा रहा हूँ। क्या कह रहा है वो? 25 संख्या है, ठीक है, ये 25 संख्या है। वो कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत, ये 12 संख्या हो गई, ठीक है, उनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है। कितना है? 14, ठीक है। और अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितनी? अंतिम 12 संख्याओं का औसत, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17, ठीक है, 17, ठीक है। वो पूछा 13वीं संख्या क्या है? यहाँ पे 13वीं संख्या रही होगी सर, बिल्कुल रही होगी। क्यों? 12 और 12 24 और एक 25, ठीक है, 12 और 12 24 और एक 25, 25 संख्याओं की बात चल रही, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। इसे मैंने करना आपको डेविएशन से सिखाया, एक बार और बताता हूँ कैसे, देखना। 25 संख्या 18 है, ठीक है। पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है। 12 संख्या है और उनका औसत है 14, उनका औसत है 14, ठीक है। फिर बाद की 12 संख्याएं हैं, उनका एवरेज भी कितना है? 17 है, ठीक है। 12 12 24 और एक संख्या अभी बच गई 25वीं संख्या, ठीक है। मैंने देखा कि जो स्टार्टिंग की 12 थी उनका एवरेज था 14, ठीक है। जो अंतिम 12 संख्याएं थी उनका एवरेज था 17, ठीक है। जो एक बची उसका एवरेज बताना है आपको 13वीं संख्या का, ठीक है। और जो सभी का एवरेज था वो 18 था। कितना था? 18 था, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं सर, कर लेंगे, देखना समझना क्या कह रहा है। ये कितना ज्यादा है? मैंने बोला सर ये 4 कम है, 4 कम है। क्या कम है? ये 4 कम है, 4 कितने पर 4 कम है? 12 पर। मतलब ओवरऑल कितना कम है? 48 कम है, 48, ठीक है। ये कितना कम है? 8 माइनस का सर 1 कम है। ये कितना कम है? 1 कम है। कितने लोगों पर? 12 पर, मतलब ये 12 कम है, ठीक है। ओवरऑल कितना कम है? मैंने बोला कि सर ये ओवरऑल 60 कम है, 60 कम, 60 कम है। कितना कम है? 60 कम है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि एवरेज से डेविएशन 0 होना चाहिए। अगर ये वाला पार्ट माइनस का 60 बना रहा है तो ये वाला पार्ट प्लस का 60 बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लस का 60 बनाएगा, प्लस का 60। और ये प्लस 60 कहाँ से? 18 में प्लस 60 कर दो, 18 में प्लस 60 कर दो, कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। 78 मतलब कि जो मेरी 13वीं संख्या थी वो 78 है। कितनी है? 78। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। इसमें एक स्पेशल केस है, केवल उसके लिए मैं आपको ये पैटर्न करवा रहा हूं, ठीक है। देखिए पहली 19 संख्या है, अंतिम 9 संख्या है। 9 और 9 कितना होता है? 18, 28 संख्या है, 28 संख्या है। तो कितनी संख्या बची? एक 20वीं संख्या बचेगी, एक 20वीं संख्या। कैसे बचेगी सर आप बताइए एक बार। देखिए 29 संख्या है, ठीक है, 29 संख्या है, जिसमें पहली 19 संख्या है, ठीक है, अंतिम 9 संख्या है, ठीक है। 9 और 9 18 मतलब 28, बीच में एक बची होगी 20वीं संख्या, 20th संख्या। 19 के बाद क्या आता है? 20, फिर 20 के बाद आगे 9, मतलब 29 संख्या ये हो गई। 29 ओवरऑल 29 संख्या सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 29 संख्या दे रखी है, ठीक है। अब समझना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाता है इस टाइप का। उनमें से पहली 19 संख्या है, रेशो, फिर बाद की 9 संख्या है, फिर बची एक संख्या, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सभी का औसत कितना था? 38 सर था, 38 कितना था? 38 था। 19 संख्याओं का कितना था सर? 34 था, 34। 9 संख्याओं का कितना था? 48 था। इसका बताना है कैसे होगा, देखना सर। ये क्या है? मैंने बोला सर ये 8 में 4, ये 4 कम है। कितना कम है? 19 चौक 76। कितना कम है? 76 कम है, ठीक है, ये 76 कम है। ये कितना ज़्यादा है? मैंने बोला सर ये तो 10 ज़्यादा है, 10 9 पर कितना हो गया? 90, ये 90 ज़्यादा है। ओवरऑल कितना हुआ? 90 में 76 गया तो 14, प्लस का 14, ठीक है। ये कैसा? प्लस का 14 है। देखिए अगर ये वाला डेविएशन प्लस 14 बनना है तो इधर वाली संख्या माइनस की 14 होगी, माइनस के 14। कितनी होगी? माइनस का 14। बस आपको 38 में से 14 माइनस करना है, 14 माइनस करना है, 14 14 28, 14 और 10 24 हो जाएगा। 38 में से 24 गया तो 24 आएगा, 38 में से 14 जाएगा तो 24 आएगा। मतलब उस एक संख्या, मतलब वो 20वीं संख्या 24 रही होगी, 24 रही होगी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाता है, ठीक है। कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर। CHSL 2021 का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एक बार देखिए, ये स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है, ये स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है। क्यों है आप देख के खुद समझ जाओगे। नहीं ये स्पेशल वाला नहीं है, ये तो सिंपल वाला ही है। कैसे सिंपल वाला है? पहली 8 संख्या है, अंतिम 8 संख्या 7 और 8 15, और एक 8वीं संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई सर, ठीक है। और 16 का एवरेज दे रखा है, ठीक है। पहली 7 संख्या है, अंतिम 8 संख्या 7 और 8 15, 15 और एक 16 संख्या है, ठीक है। 16 संख्या के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है।
दे रखी है, ठीक है। जो 16 संख्या है उनका एवरेज 23 है, कितना है 23 है, 23, ठीक है सर। 7 संख्याओं का औसत 21 है, कोई दिक्कत नहीं। 8 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है 24, कितना है 24, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं 24 है। 8वीं संख्या का है, ये वाली संख्या क्या है बताइए। देखिए ये कितना कम है, मैंने बोला सर 2 कम है, 2 7 14, 14 कम है। ये कितना ज्यादा, मैंने बोला 1 ज्यादा, कितने पर 8 पर ज्यादा, प्लस का 8, प्लस 8 माइनस 14 कितना हो जाएगा, मैंने बोला सर -6। अगर ये -6 तो ये वाली संख्या +6 रही होगी, मतलब 23 में प्लस का 6 कर दीजिए तो आंसर मिल आएगा 23 और 6 29, 23 और 6 29, मतलब जो लास्ट भी संख्या है ना, कौन सी 8वीं संख्या, वो 29 रही होगी। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है, सॉरी सी ऑप्शन नंबर 29, ऑप्शन नंबर सी मतलब कि 29 मेरा आंसर रह जाता है। एक बार बता दीजिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, जो तरीके बताए जा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं क्वेश्चन करना, ठीक है। ठीक, ठीक है, ये है शायद अगला क्वेश्चन, हाँ 26 6 7 13, ठीक है। ये वाला ट्राई कीजिए एक बार, ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन हो जाता है। क्या कह रहा है देखना, पहली 26 संख्याएं का औसत इतना है, अंतिम 17 संख्याओं को ये औसत इतना है, ठीक है। सर मैंने देखा 26 और 17 कितना होता है, सर 43 होता है, जबकि संख्या तो 42 ही है। ये स्पेशल केस है जो मैं आपके लिए सिखाना चाह रहा हूँ। पहली 26 संख्या, देखिए हो क्या रहा है समझना, देखना क्या हो रहा है कि पहली 26 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। ये 26 संख्या आ गई, कितनी हो गई, ये 26 हो गई सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कितनी हो गई, 26 हो गई सर, ठीक है। अंतिम 17 संख्याएं 17, देखना अब वो क्या करता है 17 गिनने के लिए, अब वो इस संख्या को दोबारा गिन लेता है, क्या करता है इस संख्या को दोबारा गिन लेता है, फिर 17 का संख्या गिन लेता है। देखना ये 26 ये और 17 ये, 26 ये और 17 ये, और ये बीच वाली इसने 2 बार गिन ली। ये लॉजिक है, कैसे पता चलेगा ये सर, पहचानेंगे कैसे, पहली 26 संख्या अंतिम 17 संख्या, 26 और 27, 26 और 17 43 होता है, एक संख्या एक्स्ट्रा निकल रही है, कितनी, एक संख्या एक्स्ट्रा निकल रही है, 42 से एक एक्स्ट्रा संख्या निकल रही है, मतलब जो एक संख्या रही होगी ना उसे इसने 2 बार गिन लिया। क्या किया इसने, 2 बार गिन लिया। इसने ये गलती कर दी कि उसने एक संख्या दोबारा गिन ली, और वो एक संख्या क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, क्या पहली 26 संख्याएं मिटा के समझाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है देखना, पहली 26 संख्याएं, ठीक है, बाद की 17 संख्याएं 26 और 17 43, 43 हो गया। 43 में से एक संख्या मुझे चाहिए, उस 43 के बाद एक संख्या है 26 भी, वो मुझे बताना है, ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा 42 संख्याओं का औसत 37 है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, 37 है। 26 का 32 है, ठीक है, और अंतिम 17 का 44 है, ठीक है। मैंने देखा सर ये कितना कम है, मैंने बोला कि सर ये 5 कम है, कितना कम है, 5 कम है। 5 26 पर कितना है, 26 में से 5 कितना आएगा, 130 कम है, कितना कम है, 130 कम है, ठीक है सर 130 कम। ये कितना ज़्यादा है, मैंने बोला ये है 3 और 4 7, ये 7 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 7 कितने पे ज़्यादा, 17 7 119, 119 ज़्यादा है। 130 में से 119 गया तो माइनस का 11 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 11, ठीक है। अब देखना, जब भी ओवरलैप का केस बने, ओवरलैप मतलब कि एक संख्या को 2 बार गिन लिया जाए, जब भी ओवरलैप का केस बने आपको ये वाला साइन एज इट इज छोड़ देना। मैं क्या करता था, -11 को +11 करता था, अब मैं -11 का छेड़खानी नहीं करूंगा। अब ये जो संख्या है ना 26वीं, उसमें आप सिंपली क्या करोगे, आप माइनस का साइन आया तो आप माइनस का साइन लोगे, माइनस का साइन ही लेना है आपको। तो 37 में से -11 गया तो कितना आया, 26 आएगा, 26 कितना आएगा, 26, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी ओवरलैप का केस बने, जब भी एक संख्या को 2 बार गिन लिया जाए तो यहाँ साइन अगर माइनस का आए तो वहाँ साइन माइनस का ले लेना, याद रखना। जैसे मेरा यहाँ साइन माइनस का आया तो मैंने यहाँ प्लस का लिया, क्योंकि इसमें ओवरलैप का केस नहीं बन रहा था। अब आप समझ गए होंगे, आगे आप समझदार हो। ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला जल्दी से करके दिखाइए आप, आज का लास्ट क्वेश्चन है और एवरेज आज हमारा एंड हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट क्लास एवरेज की। और आप, मैं आशा करूंगा कि आप एवरेज सीख चुके होंगे। ये वाली क्लास के बाद 2 पीछे की ओर देख लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए 25 संख्याएं हैं, पहली 13 संख्याओं का औसत इतना है और अंतिम 13 संख्याओं का औसत इतना है। बीच में आने वाली ठीक संख्या देखना क्या किया इसने, 13 और 13 26, एक संख्या को 2 बार गिन लिया।
13 रेशो 13 26 हो गई और एक का मुझे चाहिए बीच वाली का, ठीक है। सभी का औसत 13, जो स्टार्टिंग की 13 था उनका एवरेज था 11.5, जो बाद की 13 उनका था 14.5, 14.5, ठीक है। ये कितना कम है? डेढ़ कितना कम है? 1.5 कम है, 1.5 कितने पर? 13 पर कम है, ठीक है। तो -1.5 कम है कितने लोगों पर? 13 लोगों पर सर, ठीक है। ये कितनी ज़्यादा? मैंने बोला 13 और एक 14, ये 1.5 ज़्यादा है। कितने लोगों पर ज़्यादा है सर? 13 लोगों पर है ये। 1.5 ज़्यादा कितने? 13 लोगों पर, ठीक है। -1.5 माइ प्लस का 1.5, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ठीक है। तो डेविएशन कितना आया सर? प्लस का 0। 13 में 0 जोड़ दीजिए, 13 में 0 जोड़ दीजिए सर, 13 ही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 13 मतलब जो संख्या थी ना आखिरी, वो 13 थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। कोई दिक्कत आपको आए कभी भी इस चैप्टर में तो आप एक बार मेरी वीडियो को देख लेना, इन तीनों वीडियो को अच्छे से देख डालना। बिल्कुल एवरेज की 3 वीडियो मैंने आपको करवाई है और इतना तगड़ा मैंने कॉन्सेप्ट बताया है और सभी के सभी चैप्टर और सभी के सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको इतने प्यारे तरीके से बता देने वाला हूँ इन 45 दिनों में। तो आपको बस कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और एक हाथ दो दोस्त हो आपका जो पढ़ रहा हो SSC GD की, उसको ये वीडियो भेज देना, ठीक है। मिलेंगे हमारी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के टास्क साथ में, ठीक है। याद रखना संडे को टेस्ट है, मॉक टेस्ट दिलाऊंगा, वो मत छोड़ना। 20 मिनट में करवाता हूँ 20 क्वेश्चन, बड़ी तगड़ी स्पीड में, ठीक।